रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। हाँ जी, तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। वो गाइस कहता है फॉर द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर लेट आर सिग्नल। ये सारा उसने डाटा गाइस दिया हुआ है, आर सिग्नल सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसमें बस एक ट्विस्ट है, उसका नाम है आर एक्स। इसमें आर एक्स भी आ चुका है जो हमें काफ़ी कंफ्यूज करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर उसातिज़ा ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं पेपर्स में, तो इसलिए मैं आपको ये लाजमी अच्छे तरीके से समझाऊँगा और आसान करके समझाऊंगा। ठीक हो गया। वो गाइस कहता है उसने बीटा सब कुछ दे दूँगे, कहता है लास्ट में फाइंड, आपने क्या करना है जी, मिड बैंड गेन और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो चले आए काम तमाम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास थेवेनिन्स थ्योरम काम आने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या करें गाइस, हमें पता है यहाँ तक हमारा सर्किट कम्प्लेक्स है, इतना हिस्सा, बाकी सारा वही है जो आज तक हम करते आ रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात देख लें आपने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे सोर्स का टर्मिनल उसने डायरेक्ट ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे सोर्स है, ये सोर्स, सॉरी मैं कह दूँ एमीटर है, क्योंकि ये तो हमारे पास बीजीटी है ना, तो ये एमीटर है। यहाँ से हमारी बेस शुरू होती है और ये हमारा कलेक्टर का सारा हिस्सा है। तो चले आए शुरू करते हैं जी क्वेश्चन को। तो गैस पहले हम इतना सर्किट काट लेंगे, थेवेनिन्स थ्योरम की मदद से इसे हम हल करेंगे। तो इतना सर्किट काटने के बाद हम इसकी अलग शेप ड्रा कर लेते हैं। देखें, ये हमारे पास सर्किट आ गया जी। आपको पता है थेवेनिन्स क्या करता है, थेवेनिन्स हमारे कम्प्लेक्स सर्किट्स को आसान करता है, ये उसका काम है। तो इतना सर्किट हमने पहले काट लिया। आपने ज़्यादा नहीं काटना, कि यानी अपनी मर्ज़ी होती है, जहाँ पे मर्ज़ी आप कट लगा लें, लेकिन ज़्यादा अगर आप काटेंगे ना सर्किट को तो आपका सर्किट कम्प्लेक्स हो सकता है। इस वजह से आपने बस थोड़ा सा काटना उसे। अभी यहाँ पे हम कोई भी वोल्टेजेस रख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने V1 रख ली है। ठीक है। अब मुझे V1 पहले फाइंड आउट करने होंगे, क्योंकि ये VOC है। ठीक है, ये VOC है, मेन इसका नाम VOC होता है इन द केस ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम, लेकिन हमने यहाँ पे V1 रख लिया, वो हमारी अपनी मर्जी होती है। तो देखें हम क्या करते हैं जी, V1 बाय यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो V1 के क्रॉस जो सी रेजिस्टेंस है वो ऊपर आ जाएगी, जिसका नाम है RB, बटे में आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस, यानी RB प्लस R सिग्नल आ जाएगी, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस यही बनेगी, मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज। सप्लाइड कौन से हैं, वो है V सिग्नल। तो ये हमारे पास V1 की वैल्यू आ गई है। पहले आप इसको कैलकुलेट कर लें V1 की वैल्यू को टोटली। देखें RB की क्या वैल्यू उसने दी हुई है, RB उसने 100K दिया हुआ है, यहाँ पे भी 100K प्लस R सिग्नल उसने 10 किलो ओम दिया है, मल्टीप्लाई बाय V सिग्नल। तो गाइज ये मुझे आंसर देता है, ये सारा करने के बाद 0.91 किलो, किलो से कैंसिल हो जाता है, ऊपर भी K है नीचे भी K है, तो 0.91 V सिग्नल आ जाता है मेरे पास। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आप इसका क्या करेंगे, अभी हमारा काम दी एंड नहीं हुआ, अभी हमने इसकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस भी निकालनी है, आर थेवेनिन्स। आर थेवेनिन्स क्या करेगी, इस वोल्टेज सोर्स को हटा देगी, यानी ये शॉर्ट हो जाएगा, और आर सिग्नल और आर बी का क्या कॉम्बिनेशन आ जाएगा गाइस, मेरे पास आर सिग्नल और आर बी का कॉम्बिनेशन आ जाएगा पैरेलल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगेंगे। देखिए इस तरह से। इनके साथ ही मैं आर थेवेनिन्स के लिए भी सर्किट ड्रा कर देता हूँ। हमने क्या करना होता है, डीसी वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट करना होता है, ये चाहे एसी या डीसी। अब इस वक्त तो हमारे लिए ये डीसी ही कहलाएगी, क्योंकि अभी हम इस सर्किट में बात कर रहे हैं ना कि उसकी। तो ये यहाँ पे हमारे पास डीसी के तौर पे ही समझी जाएगी। ठीक है। ये शॉर्ट हो गई, तो यहाँ पे आर सिग्नल आ गया। ठीक है। और इसके पैरेलल में लगा है RB। अब आपको पता है पैरेलल कैसे चेक करते हैं, अगर दोनों टर्मिनल्स कॉमन हो, अप और डाउन दोनों साइड से, तो लिहाजा वो कहलाती है हमारी। यहाँ पे हम R थेवेनिन्स निकालने लगे हैं इनपुट साइड पे। ठीक है। ये मैं पूरा नाम नहीं लिख पा रहा, जगह काम है। यहाँ पे हमें क्या है, हमारे पास RB, तो इनका पैरेलल हमने निकाल लेना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। देखें गाइस, इनका अपर टर्मिनल भी कॉमन है दोनों में, और नीचे वाला टर्मिनल भी कॉमन है। तो चलें R थेवेनिन्स निकालते हैं। तो पैरेलल में क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, नीचे सम हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यू है गाइस, देखें एक की 100K है, दूसरे की 10K है, यानी RB 100K है और R सिग्नल 10 है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 बटे में 100 प्लस 10, और होल की साथ आ गया किलो, जो कि इसका मतलब बन जाएगा। तो ये कितनी आती है, देखें ऊपर 1000 नीचे 110, तो ये तकरीबन बन जाता है गाइस
तो गाइज ये मेरे पास आता है 9.09। अब मैं क्या करूंगा गाइज, इस सर्किट को आगे यहाँ पे जोड़ दूंगा। पहले यहाँ तक मैं कट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इतना सर्किट सॉल्व करना है। आगे मेरा सर्किट सिंपल ही है, यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास किस तरह का सर्किट बन जाएगा इस तरह से। पहले तो मुझे आपको पता है यहाँ पे VOC के साथ क्या होता है जी, यानी जो वोल्टेज हमने मालूम किए होते हैं उनके साथ लगती है RThevenin सीरीज़ में। आगे जो सर्किट कट किया होता है वो लग जाता है। तो ये इतना सर्किट हमने कट किया हुआ है तो ये साथ में लग जाएगा। देखें यहाँ पे है हमारी RThevenin, इसके साथ सीरीज़ में आ जाएगी RX, और उसी के साथ साथ हमारे पास आ जाएगा R पाई, इस तरह से कुछ। तो हमने R पाई के क्रॉस गाइज आपको पता अब मालूम करने हैं वोल्टेजेस V पाई। ये हम मिड बैंड गेन के लिए कर रहे हैं क्योंकि मिड बैंड गेन आपको पता किस तरह से होगी, इनपुट साइड और आउटपुट साइड, वो मैं आपको बताता हूँ क्या चक्कर है। यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर है RX के नाम से, ठीक हो गया। इतना सर्किट हो गया। यहाँ पे हमारे पास V1 है। अब देखें मैं पहले आपके लिए फार्मूला लिख देता हूँ मिड बैंड गेन का। तो मिड बैंड गेन गाइस कहती है, ये गेन होती है तो गेन का मतलब होता है आउटपुट वोल्टेजेस डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेजेस। V नॉट आउटपुट है, V सिग्नल इनपुट साइड पे है, ये आउटपुट ये इनपुट साइड। तो इसको गाइस थोड़ा सिंपल बनाने के लिए आपको पता है हम ये जो GM के साथ वोल्टेजेस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं, डिवाइड भी करवा देते हैं। तो V पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा V पाई से मल्टीप्लाई, V पाई से डिवाइड। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है जिसका नाम है V नॉट ओवर V पाई और V पाई ओवर V सिग्नल। इससे हमारा सर्किट थोड़ा सिंपल हो जाता होता है। अब हम दोनों मालूम करके AM मालूम कर सकेंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास V पाई ओवर V सिग्नल तो होने वाला, चेक कीजिएगा बस। तो V पाई का फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल से। तो बाय VDR इसका क्या फार्मूला बनेगा, इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर बटे में टोटल रेजिस्टेंस यानी कि सबका सम मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज जो कि V1 है। V1 की गाइज मैं ऊपर से वैल्यू पुट कर दूंगा जो थी मेरे पास 0.91 V सिग्नल। अब देखें गाइज अगर मैं V सिग्नल को उस साइड पे ले जाऊं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और मेरे पास क्या आ जाएगा R पाई, ये सारा आ जाएगा मल्टीप्लाई हो रहा होगा जो कि 0.91 से, यानी 0.91 मल्टीप्लाई बाय R पाई। R पाई की कितनी वैल्यू दी गई है जी, R पाई दिया भी है उसने कि नहीं। यार कितना कंजूस बंदा ये क्वेश्चन वाला, इसने तो R पाई की वैल्यू नहीं दी। लेकिन रिश्ते में हम भी इसके पापा लगते हैं, नाम है शहनशाह, ये आपको पता डायलॉग बोला हुआ आप उनने, तो मसले वाली बात नहीं है। R पाई का भी एक फार्मूला है गाइस, बीटा ओवर GM, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी वजह से उसने बीटा दिया हुआ। मैं भी कहता हूँ यार बीटा देने का क्या उसका मतलब बनता है। तो GM की क्या वैल्यू है 40 मिली, तो मिली ऊपर जाके किलो बन जाएगा। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, 100 को 40 से डिवाइड करवा दें तो गाइस ये देता है 2.5 किलो हम आ गए मेरे पास R पाई की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप पुट कर लें 2.5 के बटे में भी इसी तरह से वैल्यूज़ 2.5 के प्लस RX की कितनी वैल्यू दी गई है 100 ओहम है। गाइज अब आपने 100 ओहम को पता है क्या करना है, ये देखिए शेख साहब ये RX की वैल्यू 100 ओहम, इसको आपने 1000 से डिवाइड करके इसको किलो बना लेना है। तो 100 को 1000 से डिवाइड किया जाए तो 0.1 आ जाता है, तो 0.1 किलो आ जाएगा ये। RThevenin हमने अभी अभी मालूम किया जो कि आई है 9.09 के। अब आप इसको सॉल्व कर लें, आपके पास क्या आंसर आता है। तो गाइज ये मुझे आंसर देता है 0.19, ठीक हो गया। अब मुझे आउटपुट साइड की वोल्टेजेस निकालनी है, यानी V नॉट निकालना है, जिससे ऑटोमेटिकली मुझे V नॉट ओवर V पाई मिल जाएगा। देखिए मुझे V पाई ओवर V सिग्नल मिल चुका। अब V नॉट ओवर V पाई निकालूँ तो मुझे मिड बैंड गेन मिल जाएगी। तो ये V नॉट है गाइस। जब हमें टोटल वोल्टेजेस निकालने होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस को टोटल करंट से मल्टीप्लाई दी जाती है। ये हमारे पास एक करंट सोर्स है, ठीक है। GM V पाई क्या बनता है, करंट बनता है, क्योंकि V पाई वोल्टेजेस है, GM का मतलब होता है रेजिस्टेंस का उलट। तो अगर हम यहाँ पे रेजिस्टर लाना चाहे तो यहाँ पे GM इज इक्वल टू 1 ओवर R होगा। तो V ओवर R क्या होता है, करंट होती है, लिहाजा ये करंट सोर्स है। तो अगर हम V नॉट गाइस निकालना चाहे तो हमें टोटल रेजिस्टेंस को टोटल करंट से मल्टीप्लाई देनी होगी। टोटल करंट है GM V पाई,
जबकि आप एक चीज़ जानते हैं, ये करंट बाहर जा रही है, इसे आना चाहिए था इस साइड पे। अगर आप इसकी डायरेक्शन से भी हिसाब लगाए तो ये माइनस के पोल में करंट के V0 के माइनस के पोल में एंटर करती है। अगर हम इस तरह से इसे घुमाते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जब हम इसे घुमाएंगे तो ये माइनस के पोल में एंटर करेगी। लिहाजा हमें इसकी डायरेक्शन पलटने के लिए इसके साथ माइनस का साइन इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूटन कहता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। वैसे भी मैंने आपको ये चीज़ लीनियर सर्किट एनालिसिस में काफ़ी दफ़ा समझाई है। जब करंट माइनस के पोल में किसी वोल्टेज सोर्स में एंटर करता है तो उसके करंट माइनस में लिखी जाती है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगी इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये तीनों पैरेलल है, इनका ऊपर वाला टर्मिनल भी तीनों का कॉमन है, नीचे वाला भी कॉमन है, तो तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा R0 पैरेलल विद RC पैरेलल विद RL। तो आपको गाइस पता है ये कैसे आपने लेना। हम दोनों साइड पे पहले V पाई से डिवाइड करवा देते हैं ताकि हमारा V0 ओवर V पाई बन जाए। तो ये आ गया V0 ओवर V पाई। अब वैल्यूज पुट कर दे। GM की कितनी वैल्यू है 40 मिली, और हमारे पास क्या है जी 100 के वैल्यू है यहाँ पे R0 की, फिर RC और RL की वैल्यू बराबर है जो कि 10 के है। तो गाइस हमने पहले 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेना, फिर उन 2 का तीसरे के साथ ले लेना। 10 और 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे तो वो 5 किलो हम आ जाएगा, क्योंकि जब 2 वैल्यू सेम होती हैं तो नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करवा दिया जाता है। यानी ये 2 वैल्यूज हैं तो 10 को हमें 2 से डिवाइड करवाना होगा तो 5 किलो हम आ जाएगा। तो 5 का जब 100 से लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आपको पता कैसे लेना है। ऊपर होगी मल्टीप्लिकेशन 100 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे सम होगा तो 500 डिवाइडेड बाय 105 आ जाएगा। तो ये मुझे आंसर देता है 4.76। तो इसका आंसर आता है 4.76 किलो। तो किलो मिली से कैंसिल हो गया। जब 4 को 4 मतलब उससे मल्टीप्लाई दी जाएगी तो हमारे पास पता क्या आंसर आता है। मैं चेक करता हूँ जी, -40 मल्टीप्लाई बाय 4.76। तो गाइज वो मुझे आंसर देता है -190.4, -190.4। तो ये आंसर आता है क्योंकि यूनिट लेस है ये, क्योंकि वोल्ट पर वोल्ट इसका यूनिट है तो इसके साथ कोई यूनिट नहीं आएगा। अब मैं AM निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे दोनों चीज़ें मिल गई हैं। 0.19 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी V पाई ओवर V सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहा था V0 ओवर V पाई से, जिसकी वैल्यू है -190.4। तो देख लें क्या आंसर निकलता है इसका। तो गाइज इसका आंसर जी मैं आपको फाइंड आउट कर देता हूँ। 0.19 मल्टीप्लाई बाय -190.4। तो गाइज ये मुझे आंसर देता है -36.176। तो ये इसका गाइज मिड बैंड गेन आई है, वोल्ट पर वोल्ट ये आपके सामने आंसर है मिड बैंड गेन का। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जिसका फार्मूला तो आप सदियों से जानते हैं, जो इतना मुश्किल भी नहीं है। तो यहाँ पे हम मिलर्स मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, देखें क्या करना है आप। तो गाइज आपको पता है जब हम मिलर्स मेथड से क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी मालूम करते थे, तो वो कैसे करते थे आप चेक कीजिएगा। यहाँ पे हमें C पाई और C माइक्रो दोनों चीज़ें दी गई हैं। देखें सर्किट में भी यही चीज़ मेंशन है। तो हम C माइक्रो के इस्तेमाल से CM मालूम करते थे मिलर्स मेथड में, जिसका फार्मूला था CM इज इक्वल टू C माइक्रो इंटू 1 प्लस GM, और आउटपुट साइड की सारी रेजिस्टेंसेज मल्टीप्लाई हो जाती, वो क्या नाम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दे देती थी, क्योंकि ये पैरेलल ही हैं तीनों आउटपुट साइड वाले रेजिस्टेंसेज। तो R0 पैरेलल विद RC पैरेलल विद RL, ये आपको फार्मूले मैंने प्रूफ करके दिखाए हुए हैं। जिन्होंने नहीं देखी वीडियो वो जाके देख लें, थीसिस में ये मौजूद हैं चीज़ें। तो ये पूरा हमने हल करके अभी अभी आंसर निकाला, जो कि आता है 190। ये देखें GM को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई दी थी, माइनस का साइन बस नहीं आएगा, बाकी सारा हिस्सा सेम है। तो गाइस C माइक्रो की उसने मुझे वैल्यू दी हुई है 1 पिको, ठीक है, ऊपर उसने दी हुई है क्वेश्चन में। शेख साहब ये ना कहिएगा कि आपने बताया नहीं, वो देखें C माइक्रो इज इक्वल टू 1 पिको। पिको का मतलब गाइस 10 पावर इज -12 होता है। अभी हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैंने पिको ही रहने दिया। अंदर आ जाएगा 1 प्लस 190.4। तो CM की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी। तो ये 191 बन रहा है, लिहाजा ये आ जाएगा 191.4 पिको फैरेड।
अब मैं फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगाऊंगा। तो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलर्स मेथड में ये कहते हैं जब आउटपुट साइड ने अपना रोल प्ले कर लिया तो अब हमें इनपुट साइड से भी रोल प्ले करवाना है। वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें RX का थोड़ा बहुत चक्कर है तो आपको समझ नहीं आ पाएगी। सी पाई इसमें जमा होगा क्योंकि सी पाई अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। अब इसके अंदर हमने ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है जी, इनपुट साइड के रेजिस्टेंसेस लिखने हैं। तो अब आपने ना गाइज वो वाला सर्किट नहीं देखना जो आपको शुरू में दिया गया था, इतना बड़ा सर्किट। आपने देखना है ये वाले सर्किट को, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो हमने इसमें यहाँ पे आके ड्रा किया था। तो इसकी आपने रेजिस्टेंसेस देखनी है, क्या लगी हुई हैं, सारी सीरीज़ में लगी हुई हैं। तो यही चीज़ आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। क्या है देखें, R पाई, क्योंकि गाइज हमने ये सारा सर्किट सॉल्व किया हुआ है। इतना सर्किट जो है ना, ये पीछे वाला सर्किट जहाँ से हमने इनपुट साइड की रेजिस्टेंसेस लिखनी है, इनका वही कॉम्बिनेशन आने वाला जहाँ जो हमने यहाँ तक सॉल्व किया था। तो हम पागल तो ना बने आप फिर से उसी चीज़ को हल करने बैठ जाएंगे जो हम आपने पहले से हल की हुई है। तो लिहाजा आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो, मुंह पे मारो आंसर यार, काम खत्म करो। तो R पाई प्लस RX आ जाएगा प्लस R थेवेनिन्स आ जाएगा। R थेवेनिन्स क्या थी वो आपने यहाँ पे लिखना है, R थेवेनिन्स नहीं लिखना, वो थोड़ा बहुत गलत समझा जाएगा। R थेवेनिन्स आपने किस तरह से मालूम की थी, ये R थेवेनिन्स है जो कि हमारे पास थी R सिग्नल और RB का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये लिखा जाएगा इस तरह से, R सिग्नल पैरेलल विद RB। तो ये हमारे पास इनपुट साइड की रेजिस्टेंसेस आ गई हैं। वैसे भी साइड अगर गाइज आप अपना सर्किट देखें ना तो यही कॉम्बिनेशन आने वाला, लेकिन हमारा ना माइंड उस लेवल तक वर्क नहीं करता अगर हम उसे इजी ना करें तो हम गलत भी लिख सकते हैं बच्चे। इस वजह से मैं कहता हूँ आप पहले थेवेनिन्स का इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, FH मालूम कर लेते हैं, 1/2 पाई इंटू CM की वैल्यू जो कि हमारे पास कितनी आई है 191.4 पिको, और C पाई भी उसने दिया हुआ है। शेख साहब ये ना कहिएगा वो नहीं था दिया हुआ, 10 पिको फैरेड उसने दिया हुआ है। पिको गाइस बराबर होता है 10 पावर -12 के, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। R पाई उसने कितना दिया था हमें, ये देखें यहाँ पे हमने सब वैल्यूज़ को प्लस करवाया हुआ है, डायरेक्ट आपने पुट कर देनी है। बस एक दफ़ा ये चीज़ मेंशन कर देनी है ताकि पता चले आप क्या लिखना चाह रहे हैं। प्लस 0.1 के, ठीक है, प्लस उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन ही लिखिएगा 9.09 के। इसको आप क्या करें, हल कर लें कैलकुलेटर पे। कैसे करना है, आपने पिको को 10 पावर -12 लिखना है, और दूसरी बात ये आपने किस तरह से करना है जी, इन सबको प्लस करवा के इनसे मल्टीप्लाई करवा देना, आपको मिल जाएगी। अभी मैं आपको हल करके इसका आंसर बताता हूँ। तो गाइज ये देखें मुझे क्या आंसर मिला, देखें मैंने कैसे हल किया। पहले आप ये भी चीज़ चेक कर लीजिएगा। मैंने क्या किया जी, ऊपर 1 रखा है और नीचे फिर वैल्यूज़ पुट करनी शुरू की हैं। 2 पाई इंटू 191 प्लस 10, और पिको को मैंने दोनों में कॉमन ले लिया। देखें पिको मैंने बाहर यहाँ पे पुट किया बाद में 10 पावर -12। उसी तरह से मैंने फिर नेक्स्ट क्या किया जी, मैंने पहले सिंपल वैल्यूज़ लिख लिया और फिर जो किलो का यूनिट था उसे भी तीनों में से कॉमन लेके साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया। देखें ये है, तो मेरे पास जो आंसर आता है ये आपके सामने है 67599। हम इशारिये को उठा के थोड़ा पीछे ले आएंगे ताकि इसे किलो में लिख सके। 3 कदम पीछे ले आए तो ये बन जाएगा 67.5 को अगर राउंड ऑफ किया जाए यानी 9 से तो ये 6 बन जाएगा, 67.6 किलो हर्ट्ज़। तो ये मेरे पास आई है हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस तरह से गाइस हमारा ये सर्किट सॉल्व होता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।